महाबोधि महाविहार के बौद्ध भिक्षुओं को पुलिस प्रशासन ने देर रात उठवाया। जनता में आक्रोश का माहौल, होगा राष्ट्रव्यापी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। महाबोधि महाविहार में बीते लगातार 16 दिनों से देश और दुनिया के जो बौद्ध भिक्षु एकत्रित होकर इस मामले को लेकर अपना विरोध और अनशन प्रदर्शन कर रहे हैं कि बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों को दे देना चाहिए। महाबोधि महाविहार तमाम मनुवादी जातिवादी लोगों के कब्जे में है। उन्हें तमाम ब्राह्मणवादियों के कब्जों के चंगुल से छूटकर महाबोधि महाविहार ये बौद्धों को मिल जाना चाहिए, जिसको लेकर लंबे समय से आंदोलन जारी था। लेकिन पिछले 16 दिनों से यह आंदोलन काफी ज्यादा तीव्र हुआ। इस पूरे के पूरे मामले को लेकर तमाम बौद्ध भिक्षुओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से मुलाकात की। आश्वासन दिया गया कि तकरीबन एक हफ्ते के भीतर भीतर इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बावजूद भी बौद्ध भिक्षुओं ने अपने आंदोलन को शांति रूप से जारी रखा। लेकिन बीते 1 बजे, रात 1 बजे पुलिस प्रशासन आता है। ये कहता है कि पुलिस प्रशासन के जरिए कि हम तमाम बौद्ध भिक्षु आपकी तबीयत को चेक करना चाहते हैं और इसीलिए आपको जो है वो अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर कुछ बौद्ध भिक्षु तैयार होते हैं और तमाम बौद्ध भिक्षुओं को पुलिस प्रशासन के साथ भेजा भी जाता है। लेकिन पुलिस प्रशासन का अमूमन तौर पर इस पूरे के पूरे मामले को लेकर इस तरीके से साजिश और षड्यंत्र था कि बौद्ध भिक्षुओं को चेकअप के नाम पर उन्हें हिरासत में लेकर इनके इस पूरे के पूरे आंदोलन को निस्तानाबूद किया जाए। लेकिन अब इस मामले को लेकर अब एक नया मोड़ आ चुका है। अब पूरे देश और दुनिया से इस पूरे के पूरे वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश है और इस आक्रोश के जरिए अब ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह आंदोलन और ज्यादा तीव्र और उग्र होगा। और इतना ही नहीं तो पूरे देश और दुनिया से लोग इस महाबोधि महाविहार को अपने हाथों में लेने के लिए, बौद्धों को अपने हाथों में सौंपने के लिए लगातार संघर्षरत बने रहेंगे। ऐसे में तमाम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल है। प्रत्येक जगह से प्रत्येक देश के क्षेत्र से, अनेकों प्रदेशों से इस मसले को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी जा रही है। फिर कानपुर के माध्यम से तमाम जो आप देख रहे हैं कि एडवोकेट्स के जरिए इस मामले को लेकर संज्ञान लिया गया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ साथ मुंबई के आजाद मैदान में भी इस मसले को लेकर प्रोफेसर विलास करात के नेतृत्व में इस पूरे के आंदोलन की तैयारी की जा रही है। ऐसे में मुंबई के ठाणा में भी ये ज्ञापन सौंपा गया है। तो तमाम ये वो तस्वीरें हैं जिसके कारण अब ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ महाबोधि महाविहार का नहीं, तो ये पूरे का पूरे विश्व का आंदोलन बन चुका है। क्योंकि इस आंदोलन को पूरे भारत से तो समर्थन साथ और मिल ही रहा है, लेकिन लगातार विदेशों में भी इस आंदोलन को लेकर प्रतिक्रिया देखी जा रही है। बड़े पैमाने पर अमेरिका में इस महाबोधि महाविहार आंदोलन को लेकर समर्थन दिया गया। इसके साथ साथ थाईलैंड हो, म्यांमार हो, इंडोनेशिया हो, खासतौर पर जो तमाम बुद्धिस्ट कंट्रीज है, उन तमाम बुद्धिस्ट राष्ट्रों से भी इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लगातार जन समर्थन मिल रहा है। बड़े पैमाने पर महाबोधि महाविहार में इस आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए लोग शिरकत कर रहे हैं। अब इस देश के अंदर चलने वाली तमाम मनुवादी ताकतों को समझिए किस तरीके से तमाम बौद्ध विरासतों को अपने नाम पर कब्जा करने के नजरिए से लगातार एक लंबा प्रयास चलते दिखाई पड़ता है। इतिहास में भी वही देखा गया कि सम्राट अशोक के माध्यम से बनाए गए तमाम 84,000 स्तूपों को किस तरीके से ब्राह्मणवादी लोगों ने अपना बताने के लिए एक मनगढ़ंत तौर पर इतिहास रचा। और उसके साथ साथ आज वर्तमान स्थिति में जो थोड़े बहुत भी बौद्ध विहार बचे हुए हैं, उन पर भी इन मनुवादी ब्राह्मणवादियों की नजर बनी हुई है और इन्हीं तमाम बौद्ध विहारों और बुद्धिस्ट विरासतों को लेकर अपना वो इतिहास जोड़ने का लगातार काम कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा ब्राह्मणीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब बौद्धों के मन मस्तिष्क में ये बात पूरी तरीके से समझ आ चुकी है कि आज हमने इस लड़ाई को लेकर संघर्षरत नहीं हुए, अगर इसकी लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली पीढ़ियां जब पूछेगी कि इस देश में बुद्ध का जन्म हुआ है, ये देश बुद्ध के देश से जाना जाता है, आखिर बौद्धों की विरासतों के लिए कोई अवशेष क्यों नहीं दिखाई देते, तब जाकर क्या होगा, क्या जवाब दिया जाएगा। ये तमाम बातें अब देश और दुनिया के मन मस्तिष्क में समझ चुकी है, आ चुका है। जबकि
उन 50 से ही इस मामले को लेकर पूरे के पूरा जो ये विरासत है ये बौद्धों को सौंप देना चाहिए, लेकिन इस बावजूद भी मनुवादियों ब्राह्मणवादियों के कब्जे के चलते लंबे समय से ये जो मामला है वो ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन अब समय के मुताबिक इस मामले को पूरे देश और दुनिया से तुल मिलना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं को घसीट कर तकरीबन रात के 1 बजे पुलिस प्रशासन ने जबरन और तानाशाही रवैया अपनाते हुए जिस तरीके से पुलिस अस्पताल तक पहुंचाने का काम किया, अपनी हिरासत में लिया, जिस मंशा से वो आए थे कि इनके पूरे के पूरे इस आंदोलन को निस्ताबूद कर दिया जाए, इस मामले को और इस पूरे के पूरे वारदात को अंजाम न देने के कारण जिस तरीके से तमाम बौद्ध भिक्षु लगातार अड़िग रहे, बने रहे, डटे रहे, अब ये आंदोलन लोगों के मन मस्तिष्क में और ज्यादा घर करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बौद्ध भिक्षुओं के साथ बर्ताव पुलिस प्रशासन के नीतीश कुमार की सरकार के माध्यम से किया गया है, अब इस मामले को लेकर लोगों में आक्रोश है और इस मामले को लेकर लोगों कहने की चिंता और गंभीर जो है सोच में पड़े हुए हैं कि आने वाले समय में अब इस आंदोलन में शिरकत करने के अलावा और इस आंदोलन को और तेज और बड़ा व्यापक जो है वो जो रूप देने के अलावा दूसरा कोई पर्याय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का रवैया यह ऐतिहासिक विरासत बौद्धों के हाथों में सौंपने के लिए उनका कोई जो है तौर तरीका दिखाई नहीं पड़ता। और इसी मामले को लेकर लगातार प्रोफेसर विलास खरात पूरे देश के तमाम कोनों में जाकर इस आंदोलन को खड़ा करने का लगातार काम कर रहे हैं। उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल है। आप देख पा रहे हैं कि पूरे देश से इसी तरीके की वारदातें देखने को मिल रही, इसी तरीके के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। प्रशासन को यह कहा जा रहा है कि बौद्धों की विरासत महाबोधि महाविहार उनको सौंप दिया जाए। अब यह आंदोलन कहीं न कहीं जिस तरीके से तमाम बौद्ध भिक्षुओं के जरिए इसको व्यापक रूप मिल चुका है और यह आंदोलन समय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी भी स्वरूप लेगा, इसकी पूरी की पूरी आशंकाएं दिखाई दे रही है। आप इस मसले को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या लिखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।